जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अर्थात भाई जी कहते हैं कि जो वस्तु सत्य है उसे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए यह अपेक्षा अर्थात आशा नहीं रहती कि कोई उसे माने ही। हम उसे न माने, उसकी सत्ता अस्वीकार कर दें, पर सत्य तो सत्य ही रहेगा, उसकी सत्ता ज्यों की त्यों बनी रहेगी। हमारे मानने न मानने से उसका तो कुछ बनता बिगड़ता नहीं। हाँ, उसे न मानने के कारण उसके द्वारा प्राप्त होने वाले परम लाभ से हम बहुत अंशों में वंचित अवश्य रह जाते हैं। इतना अंतर हमारे लिए तो हो ही जाता है। प्रभु की सत्ता भी ऐसी ही परम सत्य वस्तु है। कोई भले ही उसे न माने, पर वह तो हम में विश्व के अणु अणु में व्याप्त है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगी, ज्यों की त्यों रहेगी। हम यदि उसे मान लेते हैं तब तो प्रभु का अनंत वैभव, अनंत बल, असीम सुयस अर्थात सद्गुण, अपरिसीम सौंदर्य, अथाह ज्ञान, अपार निर्लिप्तता, उनका सब कुछ हमारा ही है। और इसलिए विश्व का कण कण क्षण क्षण में हमारे लिए नए नए सुख का, नित्य नूतन आनंद का द्वार खुलता रहता है। किंतु दुर्भाग्यवश यदि हम उनकी सत्ता को अस्वीकार करते हैं तो जगत की अगणित भोग सामग्री पास में रहने पर भी सचमुच हमारा कुछ भी नहीं। यहाँ की प्रत्येक वस्तु हमारे लिए पद पद पर दुख संताप का ही सृजन करती रहेगी। यह अटल नियम है कि जहाँ हमने उनकी सत्ता को स्वीकार करना छोड़ा कि बस वहीं रास्ता भूले। सुंदर सड़क से हटकर उधेड़ बुन के बीहड़ जंगल में भटकने लगे। चिंता रूपी कांटों से हमारे अंग छिदने लगे। दुख रूपी दावानल की लपटों से सारा शरीर, मन, प्राण सब कुछ झुलसने लगा। कहीं कोई रक्षक नहीं, पथ दिखाने वाला नहीं। तीन ओर से त्रिताप रूपी दावा अग्नि हमें भस्म करने को दौड़ी आ रही है। आगे निराशा का घोर अंधकार छाया हुआ है। प्रभु की उपेक्षा अर्थात उन्हें नेग्लेक्ट करते ही हमारी ऐसी दशा हो जाती है। यह संभव है कि जवानी के जोश में विषयों की मदिरा पी पी कर उन्मत्त हो जाने के कारण हमें अपनी इस दुर्वस्था का भान पहले कुछ देर के लिए न हो, पर यह नशा उतरने में अधिक विलंब नहीं होता तथा फिर हमें उपर्युक्त अनुभूति ही होती है। प्रभु की अवज्ञा करने का यह अवश्यंभावी परिणाम है। अतएव हम में से किसी को भी कभी भी तनिक भी ऐसा अनुभव हो, किसी प्रश्न को लेकर उधेड़ बुन होने लगे, मन में चिंता चुभने लगे, जलन होने लगे, सहायक का अभाव खटकने लगे, पीछे हटने में तो विनाश दिखे और आगे बढ़ना संभव नहीं प्रतीत हो, तो उसे उस समय तुरंत निश्चित रूप से यह समझ लेना चाहिए कि उसने प्रभु की सत्ता का अवश्य अनादर किया है, पथ भूलकर सन्मार्ग से हटकर कुमार्ग पर आ गया है तथा इस विपत्ति जाल से छूटकर सन्मार्ग पर आ जाने का एकमात्र उपाय यह है कि वह जहाँ जिस परिस्थिति में है वहीं उसी अवस्था में प्रभु की सर्वत्र व्याप्त सत्ता को स्वीकार कर ले। ऐसा किया कि बस उसी क्षण वहीं प्रभु की सत्ता व्यक्त हो जाएगी। वहीं से सीधा अत्यंत सुंदर मार्ग उसे दिख जाएगा। प्रश्न हल हो जाएगा, जलन शांत हो जाएगी, चिंता मिट जाएगी। साथ ही प्रभु का वरद हस्त निरंतर मेरे सिर पर था और है, यह अनुभूति भी उसे हो जाएगी। सच तो यह है कि यहाँ इस विश्व में हमारे लिए कोई भी विपत्ति का जाल नहीं, दुख का कोई भी तनिक भी कहीं भी कारण नहीं है। सर्वत्र सब ओर से हमारे लिए मंगल का, परम आनंद का स्रोत बह रहा है। ऐसा इसलिए कि एकमात्र प्रभु ही सदा सर्वत्र विराजित हैं। हमारे आगे वे हैं, हमारे पीछे वे हैं, दाहिनी ओर वे हैं, बाईं ओर वे हैं, नीचे वे भरे हैं, ऊपर की ओर भी वे ही भरे हैं। संपूर्ण जगत के रूप में वे ही हमें दिख रहे हैं, किंतु हम इस बात को मानते नहीं, इस परम सत्य को स्वीकार नहीं करते। इसलिए हम भ्रांत हो जाते हैं, हमें कुछ का कुछ दिखने लग जाता है। नित्य मंगल के स्थान पर अमंगल का और सतत आनंद के स्थान पर दुख ज्वाला का अनुभव होने लगता है। अब यदि हम भ्रांति को मिटा दें, सत्य को स्वीकार कर लें, यह मान लें कि हमारा तो प्रभु में ही निरंतर निवास है, बस फिर तो हमारी सारी उधेड़ बुन, चिंता, दुख सदा के लिए मिट जाए। जहाँ दृष्टि जाए वहीं हमें सुख ही सुख भरा दिखे।
प्रिय भाई बहनों, यह कोई हिप्नोटिक सजेशन अर्थात आवेशजन्य धारणा जैसी क्रिया का क्षणिक परिणाम हो, सो बात नहीं। यह तो परम सत्य सिद्धांत है, मनुष्यों का प्रत्यक्ष स्थायी अनुभव है। कोई भी इस पर विश्वास करके नित्य सत्य प्रभु की सर्वत्र सत्ता स्वीकार करके सदा के लिए सुखी हो सकता है। हम कह सकते हैं कि ऐसा करना कौन नहीं चाहेगा, सुख की चाह किसे नहीं है। तो इस संबंध में यह बात है कि केवल कहने सुनने मात्र से ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं होती। इसके लिए तो हमें अपने जीवन का दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। मानव जीवन की सार्थकता पशु की भांति भोग भोगने में नहीं, अपितु नित्य सत्य प्रभु की अनुभूति कर लेने में है। यह दृष्टि स्थिर करनी पड़ेगी। सत्य स्वरूप प्रभु से ही हम निकले हैं, सत्य स्वरूप प्रभु में ही हमारा निवास है और अंत में भी हम सत्य स्वरूप प्रभु में ही प्रतिष्ठित रहेंगे। इस सिद्धांत को शरीर छूटने से पहले ही प्रत्यक्ष अनुभव कर लेने के लिए कटिबद्ध होना पड़ेगा तथा यह करके प्रभु की ओर से निरंतर बहने वाली प्रेम की धारा, करुणा की धारा के लिए हमें अपने अंदर मार्ग देना पड़ेगा, अपने द्वार खोल देने पड़ेंगे। अभी तो हमने सब ओर से अपनी अगणित स्वार्थमयी इच्छाओं के किवाड़ बनाकर उन्हें बंद कर रखा है। प्रभु का प्रेम, उनकी कृपा हमें अपने आप में मिला लेने के लिए हमारे द्वार पर आती है, पर सब ओर से द्वार बंद देखकर लौट जाती है। हमारी इच्छाएं ही प्रभु के मंगलमय, प्रेममय, कृपामय दान से हमें वंचित कर देती हैं। इसीलिए हमें अपनी इच्छाओं का त्याग करना ही पड़ेगा। अपनी इच्छा मिटाकर प्रभु की इच्छा को अपने अंदर व्यक्त होने के लिए मार्ग देना पड़ेगा। तभी हमारा काम होगा, तभी हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी। प्रिय भाई बहनों, एक दिन में ऐसा हो जाएगा, यह संभव नहीं। अपनी इच्छाओं का त्याग कर देना सहज नहीं है। यूँ तो प्रभु में अनंत सामर्थ्य है, उनकी कृपा से क्षण भर में असंभव संभव हो जाए, यह बात दूसरी है। पर साधारणतया क्रम से ही हम अपनी इच्छाओं का त्याग कर सकेंगे। इच्छाएं छूट जाएं, इसके लिए हमें यह विश्वास बढ़ाना पड़ेगा, यह दृढ़ धारणा करनी पड़ेगी कि वास्तव में हमारे लिए जो भी आवश्यक है, हमें जो भी उचित रूप से चाहिए, वह हमें प्रभु अवश्य देते हैं तथा आगे भी जो आवश्यक होगा उसकी पूर्ति वे अवश्य करेंगे। जो हमें प्राप्त नहीं है उसकी आवश्यकता ही हमें नहीं है। हमारे लिए जो आवश्यक है वह प्रभु न दें, यह असंभव है। इस भाव को जागृत कर प्रत्येक इच्छा की जड़ काटनी होगी। यह भाव जितनी मात्रा में दृढ़ होता जाएगा उतनी ही मात्रा में इच्छाएं मिटती जाएंगी और जैसे जैसे इच्छाएं मिटेंगी वैसे वैसे ही द्वार खुलने लगेंगे। हमारे अंदर प्रभु का प्रेम भरने लगेगा, उनकी कृपा भरने लगेगी। धीरे धीरे हमारा सब कुछ प्रभु से एकम एक हो जाएगा। प्रभु की सत्ता में ही हमारा मैं भी विलीन हो जाएगा। अंत में सब ओर सर्वत्र बच रहेंगे एकमात्र केवल प्रभु ही और कुछ नहीं। पर कदाचित हम अत्यंत गिरी दशा में हों, इतने निर्बल हो गए हों कि इच्छाओं को छोड़ने में अपने को सर्वथा असमर्थ अनुभव करें। नाथ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, मेरी कोई भी इच्छा नहीं। तुम जैसे चाहो वैसे ही करो। नाथ, हमारा हृदय कभी यों न पुकार सके और न हमारा दृष्टिकोण ही बदले, भोग ही हमारे जीवन का उद्देश्य बना रहे, तब हम क्या करें? हमारे जैसों के लिए भी आगे बढ़ने का, प्रभु की सत्ता अनुभव करने का कोई उपाय है क्या? है, अवश्य है। हम अपनी भोग इच्छा को लिए हुए ही प्रभु से जुड़ें। हमें धन, जन, परिजन, स्वास्थ्य, मान, सम्मान, यश, कीर्ति यही चाहिए तो भी कोई बात नहीं। इन्हें लिए रहकर ही इनकी पूर्ति के लिए हम प्रभु से जुड़ें, पर इतनी सावधानी रखें, प्रभु पर यह बंधन न लगावें कि वे हमारी अमुक इच्छा की पूर्ति अमुक रूप में करें। उनके सामने अपनी इच्छा रख दें, पर उन्हें उपाय न बताने लग जाएं कि इस इच्छा की पूर्ति के लिए वे अमुक निमित्त ही निर्धारित करें। विश्वास रखें कि उनके असीम ज्ञान में एक से एक बढ़कर इतने सुंदर सुंदर असंख्य उपाय हैं कि जिनकी कल्पना भी हमारे मन बुद्धि के लिए सर्वथा असंभव है, परे है। उनसे कहने के पश्चात वे करेंगे कि नहीं, यह संशय मन में न आने दें। वे करेंगे ही, यह विश्वास क्षण क्षण पे दृढ़तर होता रहे।
प्रारंभ में वे यदि हमारी कुछ इच्छाओं को पूर्ण न करें तो भी हम निराश न हों, पूर्ण उत्साह से उनके सामने फिर भी अपनी दूसरी इच्छाओं को रखने के लिए अवश्य आवें। वे यदि पूर्ण करने में देर करें तो घबराकर हम दूसरे की ओर देखने न लग जाएं अथवा अपने बल पर पूरा करने का मंसूबा न बांधने लगे। भूलकर भी किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी की हानि करने के उद्देश्य से कोई भी वस्तु प्रभु से कदापि न मांगे। प्रिय भाई बहनों, ऊपर बताई हुई इन 5 बातों की सावधानी रखकर हम प्रभु से कुछ भी मांगेंगे तो 2 में से एक बात निश्चय होगी। या तो वह वस्तु हमें प्रभु दे देंगे या उस वस्तु के प्रति हमारी जो इच्छा है उस इच्छा को ही मिटा देंगे। यदि उन्होंने हमारी इच्छा मिटा दी तो काम बन गया, किंतु कहीं पूर्ण कर दी तो उसमें भी इच्छा पूर्ति के अतिरिक्त एक परम लाभ हमें और हो गया। वह यह है कि उनके द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु आगे ऐसी नवीन इच्छा में हेतु नहीं बनेगी जो हमारी प्रगति रोक दे। हमें उनकी ओर बढ़ाने वाले अंकुर ही उस वस्तु से प्रकट होंगे। ये अंकुर कुछ ऐसे विचित्र होते हैं कि इनकी ओट में अन्य समस्त इच्छाएं मर जाती हैं। फिर तो वही स्थिति आ जाती है, इच्छाएं मिट गईं और हम में सब ओर से प्रभु ही प्रभु पूर्ण हो गए। अब तक जितनी बातें हमने सुनी उनका सारांश यह है, प्रभु हैं। किसी के न मानने पर भी उनकी सत्ता अक्षुण्ण रहती है। न मानने वाला मानने के कारण होने वाले परम लाभ से वंचित हो जाता है। उन्हें न मानने का ही परिणाम है जीवन में उधेड़ बुन दुख ज्वाला, अन्यथा इनका अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि सर्वत्र प्रभु परिपूर्ण है, सर्वत्र आनंद भरा है। कोई भी इस स्थिति का अनुभव प्राप्त कर सकता है, पर इसके लिए उसे इस ओर मुड़ना पड़ेगा तथा अन्य समस्त सांसारिक इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा। भोग की इच्छा मिटा देने में असमर्थ प्राणी को भी प्रभु की अनुभूति हो सकती है, पर तब जबकि इच्छा पूर्ति के लिए भी वह अन्य उपायों को छोड़कर एकमात्र प्रभु पर ही निर्भर हो जाए। प्रिय भाई बहनों, ऊपर बताई हुई बातों पर विचार कर यदि हम प्रभु की सत्ता स्वीकार कर लें तो फिर हमारे जीवन में पद पद पर जो नई नई उलझनें आती हैं, एक का समाधान करते न करते दूसरी आ घेरती है, वे ना आवें। हम में से अधिकांश के हृदय में जो दुख की भट्टी जलती है वह शांत हो जाए। उसके स्थान पर सुख का एक ऐसा शीतल शांत स्रोत उमड़ चले कि उसकी धारा में निमग्न होकर हम स्वयं तो शीतल हो ही जाएं, हमारे संपर्क में आने वाले दूसरे भी निहाल हो जाएं। इसीलिए भारतवर्ष के ऋषि परम निष्काम होकर भी यह कामना करते थे, मैं कदापि प्रभु की सत्ता अस्वीकार न करूं, प्रभु भी मुझे कभी भूल न जाएं। प्रिय भाई बहनों, हम भी यही कामना करें। सर्वप्रथम चाहने योग्य सत्य वस्तु असल में यही है, इसी की चाह हम में होनी चाहिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट अवश्य कीजिएगा। अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी कीजिएगा, जिससे दूसरे भक्तजन भी इसका परम लाभ अनुभव कर सकें। आइए अब हम सभी विनम्र हृदय से भगवान के गदा शंख चक्र और पद्यधारी शांत स्वरूप का अनुभव करते हुए, उनका हृदय में स्मरण करते हुए बोलें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।